फ्रेंड्स नमस्कार। अगर आप फ्रेंड्स नमस्कार अगर आपको शेयर मार्केट से डर लगता है, म्यूचुअल फंड से डर लगता है, तो एक एलआईसी ने आपके लिए एक ऐसा प्लान लेकर आया है जो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, और वो भी लंबे समय के लिए। इस प्लान को आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि देखिए आजकल लोग इंडेक्स, आपने बहुत सारा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स के इंडेक्स में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। उसी के बेसिस पे एलआईसी ने अपना एक इंडेक्स प्लस प्लान लेकर आया है, जिसमें आपको एक बेहतरीन रिटर्न्स मिलने का पूरा एक खांचा बनाया हुआ है। और उससे मुझे उम्मीद है कि इससे आप जितने भी आजकल आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और आप उनके झांसों में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 50,000 लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, तो वो जाकर आपको बाद में जब मार्केट क्रैश करता है तो आपका एक अच्छा खासा नुकसान होता है और आप उससे निकल जाते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एलआईसी अपना ये प्लान लेकर आई है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके, एक इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट करके, यूलिप में इन्वेस्ट करके भी आप अपना इंश्योरेंस भी, यानी अपने लाइफ इंश्योरेंस को भी ले सकते हैं और आप अपने वेल्थ को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लान है एलआईसी का इंडेक्स प्लस। तो चलिए आज मैं एक एक करके इस बारे में आपको बताऊंगा कि हमें इसमें क्या फायदा है और क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले आप इसमें ये समझ लीजिए कि ये आपको जिस टाइप से हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी की तरह से ही आप इंडेक्स प्लस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मंथली इसका मिनिमम है 2,500 रुपये, तो 2,500 रुपये का आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको दो फंड्स में आपके पास ऑप्शंस होता है। पहला है निफ्टी 50, जिसको बोलते हैं फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, और दूसरा है निफ्टी 100, जो फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड, इसको स्मार्ट फ्लैक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड से बोल रहे हैं। तो ये बेसिक क्या है कि निफ्टी 50 यानी मार्केट के जो टॉप 50 कंपनियां हैं, आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और निफ्टी 100 मतलब मार्केट के जो टॉप 100 कंपनी है, भारत में 100 कंपनी जो सबसे बढ़िया है, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और उससे आपका नुकसान होने का चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट को तो हमेशा ऊपर ही जाना। कंपनी निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में क्या होता है, सबसे बड़ी खूबी क्या होता है निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में, आज मान लीजिए 50 कंपनी जो है वो अच्छे काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक कंपनी अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो निफ्टी 50 में से उसको निकाल दिया जाता है और दूसरा जो अच्छा काम कर रहा होता है उसको डाल दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका रिटर्न जो है इस इंडेक्स से आपको फायदा मिलते रहता है। इंडेक्स प्लस में आपके इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ऑन एन एवरेज आज अगर आप देखिए तो इंडेक्स 15% का ईयरली रिटर्न्स देते आ रहा है और ये लंबे समय का ट्रैक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे को एक तो अच्छा रिटर्न्स मिलेगा लॉन्ग टर्म में, और हम अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते। दूसरा, यूलिप से आपको डर नहीं लगेगा, पहले जैसे यूलिप थे वैसे नहीं है। आज के इस वाले फंड्स में आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन दिया हुआ है। आप दूसरे फंड्स जितने भी आपके पास कॉल्स आ रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए, और अगर आप यूलिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एलआईसी का इंडेक्स प्लस जरूर यूज कीजिए, और ये इसके बारे में हम आप डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहले ये मार्केट लिंक प्लान है, लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मार्केट लिंक है, लेकिन मार्केट लिंक कहाँ पर है, आपका इन्वेस्टमेंट तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 में हो रहा है, यानी 100 टॉप कंपनीज में हो रहा है। तो जब 100 टॉप कंपनी अगर अगर उसमें से एक कंपनी भी खराब हो रहा है तो दूसरा अच्छा जुड़ जा रहा है, तो आपके लिए कोई भी नुकसान वाली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इसमें आपसे पैसा लिया जाता है, देखिए यूलिप में होता क्या है, जो आपके पास समझने की जरूरत है। यूलिप में क्या होता है, कुछ पैसा आपके इंश्योरेंस के लिए कटता है और बाकी पैसा म्यूचुअल फंड्स के, जो आपके इंडेक्स फंड्स है उसमें लग जाता है। तो इसमें एलआईसी ने क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो जीवन बीमा के जितने पैसे आपके कट रहे हैं वो सब आपको वापस कर दिया जाएगा पॉलिसी कंप्लीट होने पर, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो आपके पैसे कट रहे हैं वो भी आपके कट नहीं रहे हैं, वो भी पूरा पैसा आपको वापस हो जाएगा। तो पहली खूबी तो ये है कि आपके इंश्योरेंस के जो पैसे कट रहे हैं, पॉलिसी कंप्लीट हुआ वो भी वापस आ जा रहा है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में हो रहा है, तो वहां से रिटर्न्स ज्यादा मिलने की उम्मीद है। दूसरी बात कि जैसे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट में
जैसे मान लीजिए कि आप 2500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 2500 को अगर आप साल से करेंगे तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 7 टाइम आपका इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है ना, मान लीजिए आपने 1 लाख का इंश्योरेंस किया तो 7 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो, उससे ऊपर है तो आपका 6, उससे नीचे है तो 10 टाइम भी ले सकते हैं, 7 टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 7 टाइम का इंश्योरेंस लीजिए। जो प्रीमियम आपका कट रहा है वो तो ऐसे वापस मिल जा रहा है। दूसरी बात कि इसमें 90 डेज यानी बच्चे के जन्म होने के 3 महीने के बाद भी आप बच्चे के लिए ले सकते हैं। जब वो 25 साल का होगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न उसके लिए हो जाएगा, उसकी एजुकेशन के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर साल में आप 30,000 रुपये जमा कर सकते हैं, 6 महीने में आप 15,000 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, 3 महीने में 7,500 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और मंथली में आप 2,500 का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर मंथली लेना चाहिए या वार्षिक लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि जब आप प्लान लेते हैं तो आप सालाना मत लीजिए। आप यहाँ पर, क्योंकि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर आप मंथली लेते हैं तो उसमें आपको एवरेजिंग, इसको बोलते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, हर महीने मान लीजिए आज 2000 मार्केट है तो आपने लगाया, फिर अगले महीने थोड़ा सा बढ़ गया तब लगा, फिर अगले महीने थोड़ा गिर गया तब लगा, तो उस टाइप से आपका एवरेजिंग होते रहता है तो आपका रिटर्न्स वहां पर बढ़ जाता है। तो जब भी आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स के किसी भी चीजों में इन्वेस्ट करें तो आप मंथली लेंगे तो आपका एवरेज होगा, और एवरेज होने से आपका रिटर्न्स बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी फंड्स, कोई भी प्लान लेना है, आप इधर उधर के प्लान लेते हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल ही ना लें। उससे ज़्यादा है आपका बेटर एलआईसी का इंडेक्स प्लस। यहाँ पर अब हमने सोचा, देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले क्या था, जो आप यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते थे वो पूरा जितना भी आप इन्वेस्ट करो वो सारा उसका जो रिटर्न्स आता था टैक्स फ्री हुआ करता था। म्यूचुअल फंड्स में जो रिटर्न्स होते थे वो टैक्स फ्री हुआ करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अब उसको चेंज कर दिया। अब इसमें एक आपको लिमिट लगा दिया कि इतना से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो जो रिटर्न्स आएगा टैक्सेबल हो जाएगा, यानी आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो यूलिप में यही सबसे बड़ा फायदा है कि अगर 2.5 लाख से नीचे साल का, 2.5 लाख से नीचे आपका अगर यूलिप में प्रीमियम है, इंडेक्स प्लस में प्रीमियम है, तो आपके जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो टैक्स फ्री होने वाला है। बिल्कुल ध्यान दीजिए, जब भी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें केवल केवल साल के ₹1,00,000 का ही आपको टैक्स फ्री होगा। यानी आपने 10 साल आपने पैसा लगाया, लेकिन 10 साल में अगर ₹10,00,000 बन गया तो केवल ₹1,00,000 उसमें से माइनस करके बाकी 9 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 10 अपने हर साल ₹2.5 लाख लगाया और 10 साल तक आपके पैसे चले गए तो पूरा का पूरा पैसा जितना रिटर्न्स आ रहा है वो टैक्स फ्री होगा। तो इसलिए यूलिप के इंडेक्स प्लस आपका एक बेटर ऑप्शन है यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया आप मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि आप उसको मंथली जाइए और मंथली उसका फायदा लीजिए। जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हैं उसका 7 टाइम यानी 7 गुना और 10 गुना दोनों ऑप्शन है आपके पास इंश्योरेंस लेने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा इंश्योरेंस आप 7 गुना ही रखिए, बहुत है। उसमें अगर आपको इंश्योरेंस अलग से लेना है तो टर्म इंश्योरेंस आप ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या होता है कि इनकेस जिसने पॉलिसी लिया अगर उनकी अकस्मात कोई दुर्घटना होती है, उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जितना आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो आपने 7 गुना प्रीमियम बन रहा है वो पूरा का पूरा वापस मिल जाता है। और अगर पॉलिसी चल रही है, तो पॉलिसी अगर बंद है तो केवल जो यूनिट वैल्यू होता है, जो यूनिट का पैसा बना होता है, जो उस पॉलिसी के पैसे बने होते हैं, वही आपको वापस मिलता है। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि हम ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो हमें बिल्कुल अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे रिटर्न्स हमें अच्छा बनने वाला है जो मुझे एक्सपेक्टेड है। एक और क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए कि आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या हम इसमें से पैसा ले सकते हैं। हाँ, आप ले लीजिए, लेने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मेरा सजेशन होगा मत लीजिए। फिर भी अगर इनकेस आपको जरूरत है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 6 से 10वें साल तक। अगर आपका 5 साल तक, देखिए 5 साल तक तो लॉकिंग है इस पॉलिसी में,
किसी भी यूलिप में 5 साल का लॉकिंग होता है, उस बीच में आप पैसा नहीं ले सकते। तो अगर आपको छठे से 10वें साल तक आपको पैसा लेना है, तो जितना पैसा आपका बना हुआ है उसका 20% आप ले सकते हैं। 11वें से 15वें साल तक 25% ले सकते हैं। 16वें से 20वें साल तक 30% ले सकते हैं। और 21वें से 25वें साल तक 35% का पैसा आप निकाल सकते हैं, इनकेस आपको बीच में जरूरत पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप उसको चलने दीजिए। जो इंडेक्स का पूरा 15% का रिटर्न्स है, हम उतना तो कोई भी कंपनी आपको गारंटी नहीं देती यहाँ पर, लेकिन IRDA के अकॉर्डिंग 4% 8% का आपको रिटर्न्स के लिए बताती है। तो उसके बेसिस पे भी जाएं तो मुझे लगता है कि 8% से ज़्यादा आपको इंडेक्स प्लस में रिटर्न्स आएगा LIC के। एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं कि कैसे और कितना आपको रिटर्न्स मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी की एज 30 साल है और उन्होंने अपने 25 साल की पॉलिसी ले रहे हैं, ठीक है, और प्रीमियम रख रहे हैं 50,000 रुपये, और ये 50,000 रुपये हाफ ईयरली रख रहे हैं 6 महीने पे, यानी साल का प्रीमियम कितना हो गया, 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये पे आपके पास दो ऑप्शन है कि आप 7% और 10%, 7 टाइम और 10 टाइम का आप रिस्क कवर रखें। तो यहाँ पर इन्होंने 10 टाइम का रिस्क रखा, 10 लाख रुपए का रिस्क कवरेज आ गया। फंड जो चूज किया, फ्लेक्सी ग्रोथ फंड्स, ठीक है, दो फंड्स है, फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ और फ्लेक्सी ग्रोथ। तो फ्लेक्सी ग्रोथ फंड चूज किया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि IRD के अकॉर्डिंग आप 4% और 8% का रिटर्न दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते, लेकिन आप अगर देखेंगे इंडेक्स प्लस में आपको रिटर्न्स इससे ज़्यादा आएगा, कोई डाउट मुझे नहीं है, ठीक है। तो अगर 8% के हिसाब से देखें तो 56,78,000 का रिटर्न्स आपको मिल रहा है, और 4% के हिसाब से देखें तो 32,61,000 का रिटर्न मिल रहा है। इसको अगर हम आगे देख लेते हैं कि अगर 6 साल यानी 6 लाख रुपए जमा किया, ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो रिस्क कवरेज वही 10 लाख रुपीज का है। 6 साल में फंड वैल्यू आपका 6,80,000 होगा, लेकिन 10 साल में वो बढ़ जाएगा क्योंकि एवरेजिंग बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए एवरेजिंग आपको बढ़ते चला जाएगा और आपका रिटर्न्स यहाँ पर बढ़ते चला जाएगा। तो ये 8% के हिसाब से रिटर्न्स है, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 10% 12% तक भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये रिटर्न्स आपको आसानी से मिलेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि ये इंडेक्स प्लस फंड्स है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेरीज है, कोई कंसर्न्स है, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए इंडेक्स प्लस एक अच्छा यूलिप ऑप्शन है, जो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उससे बहुत ही बेटर है। अब आप इंडेक्स प्लस में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।